बड़ी सियासी जमातों का मखलूत हुकूमत बनाने का जो फैसला है ये बनने से पहले ही मुतनाज़ हो रहा है। आपको याद होगा कि इलेक्शन को आगे बढ़ाने का अगर कुछ शिद्दत से मुतालबा कर रहा था तो फजलुर रहमान साहब थे। वो बार बार कह रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं नज़र आ रहा था हालात उनके लिए साजगार हैं। और फिर जो वो 16 माह की हुकूमत से पहले जो पिछली हुकूमत का तख्ता उल्टा गया आईनी तरीके से, तख्ता उल्टा था लेकिन आईनी तरीके से तख्ता उल्टा गया, उसमें भी कुर्बानियां थी फजलुर रहमान साहब की। तो उनको लगता है कि उन कुर्बानियों का समर नहीं मिला। वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बैठ के तय कर लिया है कि जी एक का प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे का प्रेसिडेंट है और मुझे कुछ नहीं मिल रहा इस सेटअप में। अब होता ही है कि एक तो सिचुएशन ये बनती है कि आज़ाद फ्री तो हुए हैं इलेक्शन, उसमें कोई शक नहीं, अगर साथ शफाफ भी हो जाए ना तो फिर किसी को एतराज़ का मौका नहीं मिलता। जब ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना कि जी मैनेजमेंट हो रही है और हिस्सा और शेयर दिया जा रहा है दो बड़ी जमातों को, अब तो सब यही कह रहे हैं, तो उसमें मौलाना का एतराज़ बनता है। लेकिन मैं आज फिर एक बार दुआ मौलाना से इम्प्रेस हुआ हूँ। जी जी, क्यों? क्या कमाल आदमी है मौलाना फजलुर रहमान कि बदतरीन मुखालिफ उनकी पीटीआई है। 2 दफा सवाल पूछा गया पीटीआई के हवाले से। एक दफा उन्होंने कहा कि जी वो को हम उनके जिस्मों के मुखालिफ थोड़ी हैं, वो तो दिमागों के मुखालिफ हैं और वो भी ठीक हो जाएंगे और अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, ये उनके इस तरह के अल्फाज थे। फिर जब पूछा गया कि आप पीटीआई के साथ मिलके कोई मूव चला सकते हैं, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारी, मतलब ये ऐसी एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है कि इसमें सीखने वालों के लिए बहुत निशानियां हैं कि वो बिल्कुल बदतरीन मुखालिफ को भी उन्होंने राइट ऑफ नहीं किया, ज़ाहिर मैसेज वो कहीं और दे रहे थे। सही। और फिर उनका ये कहना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। मतलब टोटल उनका जो मुखातिब था वो इस्टेब्लिशमेंट थी। वो समझ रहे थे कि उनके साथ अगर नून लीग को और पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा हिस्सा दे दिया गया तो हमें हमारी उसके मुताबिक तो देते जो हमारी तवक्कुआत थी जी। तो रौला सिर्फ इतना है कि मौलाना को बहुत इस चीज का दुख है कि उनके साथ वो कहने ने चंगी नहीं की थी सोने सिंपल। आमिर साहब, मौलाना साहब समझते हैं कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। वो साथ भी कह रहे हैं कि उन्होंने नताइज मुस्तरद किए, पार्लियामेंट अहमियत खो बैठी है, तो फिर ये क्या ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है उसमें मौलाना साहब नहीं होंगे फिर उसमें शामिल? देखें, पार्लियामेंट तो अहमियत बन गई कि इसमें मौलाना बैठने आ रहे हैं। पिछली दफ़ा मौलाना खुद पार्लियामेंट में नहीं थे, उनके अरकान असम्बली थे। इनके बेटे वाले हलके में 6 पोलिंग स्टेशनों पे 16 तारीख को पोलिंग हो रही है, जिस पे कल हाई कोर्ट में केस भी है। तो जितने जीते हैं जितने हारे हैं सब एक ही जगह पे खड़े हैं। जहाँ से हारे हैं वहाँ धांधली है, जहाँ से जीते हैं वहाँ हमें ज़्यादा वोट नहीं मिले, हमारे रास्ते में रुकावटें थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। पीटीआई का तो जाहिर है कि पूरा का पूरा उनका, हम पहले भी कहते थे कि उनके पास फील्ड नहीं थी, उनको दी भी नहीं गई, उनकी लड़ाई भी थी, उनके लोगों ने वोट आके निकाले। अब उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुतालबे शुरू हो गए हैं कि हम तो 190 हैं, 70 हैं, तो अब मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान की तरह वही होना है। इलेक्शन कमीशन जाएँ, उसके बाद हाई कोर्ट जाएँ, जैसे कासिम सूरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, 5 साल नहीं चला, वो बिल्कुल आराम से अपनी स्टे पे निकाल गए। इसी तरह खान साहब की जब गिनती होनी थी ख्वाजा साद रफ़ीक के हल्के में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया कि गिनती की दोबारा ज़रूरत नहीं। इस वक्त तक किसी कोर्ट ने गिनतियाँ नहीं रोकी, उनकी तमाम दरखास्तें और पटिशनें सुनी जा रही हैं। धांधली पिछली दफ़ा भी कह लें बिल्कुल हुई थी, आज भी हुई है कह लें। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे हैं तो उसका ये तो नहीं हो सकता ना कि जी आप लाड प्यार में नहीं थे, आप भी इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे थे। अब आपको मसाइल और दरपेश हैं क्योंकि बलोचिस्तान की वजारत आला की डिमांड सामने नहीं रखी हुई, लेकिन अंदर से ख्वाहिश असलम रईसानी वहाँ से जीते हैं जो पहले पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला रहे हैं, इस दफ़ा वो JUI से आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो इनको भी चाहिए है और शहबाज शरीफ तो अकोमोडेट करने में मास्टर हैं सबको। इसीलिए जो सारे कुछ बयानी के बावजूद वो बात ये हो रही है कि जी शहबाज शरीफ चला लेंगे, निभा लेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी निभा लेंगे और इन सब के साथ भी। और कल भी मैंने कही थी बात, पीपल्स पार्टी को वो लाएंगे दोबारा अभी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसलिए डिमांड रखी हुई है कि पहले आईनी पोजीशनें मिल जाएं जो ज्यादा सिक्योर है, उसके बाद बेशक मान मून जाएंगे कि जी हमें ये वजारतें चाहिए और नहीं चाहिए। बाकी ये मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल जो अफगानिस्तान का दौरा था ये ऐसा नहीं था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की बगैर बैकिंग के था, बाकायदा ब्रीफिंग के बाद गए थे।
बता के गए थे और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए गए थे। उन्होंने यूज़ तो किया है कि नहीं पता नहीं, शायद वो भी मेरे खिलाफ ही चला गया, लेकिन जो चूँकि इनके ऊपर इनके लोगों के पास, इनके ऊपर, इनके लोगों पर हमले भी हुए, उनकी बचत भी हुई, धमाके भी हुए, खुदकुश हमले भी हुए, और वो पहले भी होते रहे। इसमें तो मौलाना फजलुर रहमान की नहीं है, लेकिन इलेक्शन की डिमांड ज़ाहिर है वो सर्दी का बहाना कर रहे थे। देखे कहाँ पे वोटिंग का जो हमेशा से इलेक्शन हुए हैं उसी तरह के हुए हैं। अब ये पार्लियामेंट इसी तरह चलेगी जिस तरह बेयकीनी में हमेशा से पाकिस्तान की असम्बलियां चलती रही हैं, ये भी उसी तरह चलेगी। ठीक है जी। फैसल साहब, आपको लगता है इत्तेहादी हुकूमत बनने से पहले मुतनाज़ हो रही है? पता नहीं मुतनाज़ा हो रही है नहीं हो रही, और हमें तो इस बहस से भी इज्तनाब ही करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुतनाज़ा ना हो। अगर हो भी रही है तो कामयाब हो जाए, क्योंकि हमने कल भी कहा था कि हुकूमत का कामयाब होना हम सबकी कामयाबी है, इसका नाकाम होना जो है वो सबकी नाकामी है। हम तो एक महदूद ऑप्शन में खड़े हुए ना, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, तो हमारे पास ये इस बहस को भी लाहासिल है। लेकिन मौलाना साहब का ये कहना कि 9 मई का बयानिया जो है वो दफन हो गया, ये इतनी ख़तरनाक बात है कि हम और आप इसकी तशरीह भी नहीं कर सकते। ये इतनी ख़तरनाक बात मौलाना साहब ने जो है वो जो है कर दी है। बहरहाल, और जो मौलाना साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ उनके मिजाज से ना बरखिलाफ लगी। अमूमी तौर पे मौलाना के बारे में अमूमी तासुर यही है कि उनकी अव्वल तरजीह जो होती है हुकूमत में शामिल होना होती है, लेकिन आज उनकी बात से या तो उन्होंने कोई हुकूमत में, ये कह सकते हैं उनके माजी के मिजाज के मुताबिक हुकूमत में शामिल होने के लिए कोई तुर्क का पत्ता फेंका है। अगर वाकई हुकूमत में शामिल होने के लिए उन्होंने तुर्क का पत्ता नहीं फेंका तो फिर तो आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। अगर ये मौलाना साहब मिल जाते हैं, जमात इस्लामी मिल जाती है, PTI मिल जाती है, कल से GDA वाले भी जो है वो अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो ये सारी अगर फोर्सेज मिल जाती हैं और फिर कोई जैसे इमरान खान ने जो इस मुल्क में जो है धरने की रिवायत डाल दी है, अगर इस तरह का कोई काम ये शुरू कर देती हैं तो फिर तो ये हुकूमत को कैसे हम कह सकते हैं कि हुकूमत जो है वो कामयाब होगी, यानी हम कैसे कह सकते हैं कि हुकूमती निज़ाम जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो चल सकेगा। इस वक्त की जो पाकिस्तान की सूरत हाल है इसमें तमाम लोगों को जो है अपनी अव्वल तरजीह जो है वो पाकिस्तान को जो है वो रखना चाहिए। अच्छा, इस बात पे तो सभी मुत्तफिक है ना कि मौलाना का शिकवा क्या है। मौलाना का शिकवा यही है भाई, जब दूसरों को जिताया था थोड़ी बहुत सीटें हमें भी दिला देते, तो दूसरे यहाँ कौन सी अवाम की हमायत से या कौम के वोटों से जीते, जैसे दूसरे जीते हमें भी 10-15 सीटें दिखा देते, हम भी अपने लोगों को जो है मुंह दिखाने के काबिल हो जाते हैं, हमें भी थोड़ी बहुत जो है वो फेस सेविंग जो है वो मिल जाती, हम भी जो है इसमें सीना तान के बोलते कि अवाम ने जो है हमें वोट दिया है और अवाम के मैंडेट का हम जो है वो एहतराम करेंगे। इस तरह बाकी लोग अवाम के मैंडेट का एहतराम कर रहे हैं, मौलाना भी इन जुमले 2-4 जुमले बोल के जो है अपनी फेस सेविंग कर लेते। इतनी उनको बिल्कुल दीवार से लगाने की क्या जरूरत है। किसी हद तक मौलाना का शिकवा जो है ना वो बजा भी लगता है। ये भी मावरा अकल बात है कि मौलाना को एकदम जो है वो क्यों इतना जो है वो दीवार से लगाया गया, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है वो आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो वाज़ेह हो सकेगी। अभी आज के दिन तो सूरत हाल जो है हर लम्हे जो है गंभीर से गंभीर हो रही है। सही है नवीद साहब, आप भी समझते हैं सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है हुकूमत बनाने के पस मंज़र में, और ख़ास तौर पर कल पीपल्स पार्टी ने